इस समय रविंदर है ना आ रहे हैं, हम इन सवाल जानेंगे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, डेली वेजर्स की बात करेंगे, होम गार्ड्स की बात करेंगे, क्योंकि ये बात की अभी कुछ देर पहले इन्होंने प्रेस वार्ता की, कहा कि प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जानने का प्रयास करेंगे। सर देशभक्त पार्टी है भाजपा, ये दावे भी करती है और कहीं ना कहीं सामने दिख भी रहा, पर उसी पर सत्यपाल मलिक का इस तरह से बयान आना और बार बार जनता ये भी कह रही है, यानी अब आपने कहा कि जब वो गवर्नर थे पर प्रोटोकॉल में था कि उस समय वो बोल पाते या बोलने दिया जाता उन्हें। आप बताइए, लोग ये भी कह रहे हैं भाजपा नहीं उन्हें लाया था सत्यपाल मलिक जी को, तो इतना बड़ा खुलासा कर दिया सत्यपाल मलिक जी ने, तो क्यों नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री उस चीज पर बयान करें, क्यों नहीं प्रेस वार्ता करके बता रहे कि सत्य कितनी सच्चाई है। सारा मामला सीबीआई के हवाले किया गया है, सीबीआई जांच करेगी और जहां भी कोई इस किस्म की बात सामने आएगी तो कार्रवाई होगी। बाकी रही बात सत्यपाल मलिक साहब के बयानों की, अफसोस ये होता है, ये सारी चीजें तब याद आती हैं जब आप सत्ता से बाहर हो गए, जब आप एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स में थे। उस वक्त अगर बोला जाता तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा तर्कसंगत होता। सर ये बोलने से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी सच बोलेगा उसको सीबीआई के समन आएंगे, समन नहीं आया, पीछे लग जाएगी। तो किस तरह से बोलते हैं बताइए? समन नहीं आया है, समन नहीं है, जो उन्होंने जो भी सच बोलता है उसके पीछे एजेंसीज लगा। सुनिए ना, जो नहीं सुनिए, सच बोलना इतना पाप है लोकतंत्र देश। सुनिए ना, उन्होंने एक आरोप लगाया है, तो क्या आरोप की जांच नहीं होनी चाहिए? तो आरोप की जांच कौन करेगा? हमारे देश की बहुत बड़ी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, तो मामला सीबीआई के हवाले किया गया है ताकि इसमें सच्चाई सामने आए। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई? एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जिस तरह का बयान दिया है कि प्रधानमंत्री को विचैला सांप बताया है अपने एक कर्नाटक के भाषण के दौरान, किस तरीके से देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चूंकि जमीन खिसक चुकी है, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है, कांग्रेस का नामो निशान आज देश से समाप्त हो गया है, और इसीलिए घबराहट में, बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणियां करके वो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, देश का अपमान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री, और इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी ने जिस जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, और इस प्रकार की विवादित टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज 4 दिन से जंतर मंतर पर जो महिलाएं रेसलर हैं, महिला पहलवान, सर महिला पहलवान 4 दिन से जंतर मंतर पर बैठी है और कहा भाजपा के सांसद ब्रिजमोहन पर यौन शोषण का जो आरोप लगाया महिलाओं ने, जो वो महिला वो बेटियां जो देश का नाम रोशन कर रही हैं। आपने इसके बारे में क्या कहा, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही 4 दिन से जंतर मंतर के बाद वही बेटियां इंसाफ मांग रही, वो बेटियां जो देश के लिए नाम रोशन कर रही हैं। जनसंख्या में नंबर 1, सर इस पर जवाब दें। क्या कहेंगे सर बेटियों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जवाब मेरी सवाल बेटियों के लिए, बेटियों के लिए बोलिए। तो
आज हमारे देश की बेटियां दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रही हैं तो आपके लिए जंतर मंतर पर 4 और दिन से मोदी बैठे जी ने हैं। भारतीय मोदी जनता जी पार्टी के एक सांसद पर यौन शोषण का आरोप है। तो वहां कानून कार्रवाई करेगा। क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है? इतना विलम्ब क्यों सर? इतना मोदी विलम्ब क्यों? देखिए मोदी राज में इतना विलम्ब क्यों? मोदी जी तो सबका सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 3 महीने के बाद फिर से वो बेटियां हमारे बैठा जम्मू है। 3 महीने के बाद फिर से वो महिला जो पहलवान बेटियां वो आज इंसाफ की गुहार लगा रही है। उनको इंसाफ मिलेगा। मिलेगा या दिलवा कर रहे हैं? मिलेगा। वो चुप्पी साधी है। इतना देखो मेरी बात सुनो, 15 लाख रुपए ये देश की बेटियों की बात है। ये कोई एक बेटी की नहीं, देश की बेटियों की बात है। और उन बेटियों की जिन्होंने बड़े बड़े तमगे लाए देश के लिए सर, देश का गौरव है, तो क्यों उन्हें जंतर मंतर पर बैठना पड़ा? आप हंस रहे हैं सर? मैं इसलिए इस पर खुशी प्रकट कर रहे हैं? खुशी नहीं प्रकट कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे आप उन बेटियों के लिए? क्या कहेंगे उन बेटियों के लिए? मैंने आपको पहले किससे बैठी है वहाँ पर? मैंने आपको पहले कहा, बालाकोट को लेकर और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पहले यहाँ पर मोदी मैंने सरकार- सबसे पहले मोदी सरकार श्रेय ले रही है। मोदी साहब ने अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लाया, वो तो बेटियों के सम्मान के लिए लाया। हाँ बिल्कुल। पूरे देश में जिन बेटियों ने देश का झंडा बुलंद किया उनको सम्मानित किया गया, क्योंकि भाजपा के उनका सांसद मान इसीलिए- सम्मान बढ़ा। भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने अनुराग ठाकुर ने का- 18 जनवरी कानून कानून नहीं, भाजपा के सांसद जनसंख्या बेटियों को भारत इंसाफ नंबर 1 नहीं पे मिल आया। पा रहा। मिलेगा। प्रधानमंत्री जी मिलेगा। जब तमगे लाते वो तो फोटो पे क्लिक करवाते। मिलेगा ना। आज चुप्पी की साथ बेटियों की बात, देश की बेटियों की बात आई। इंसाफ मिलेगा। आज जंतर मंतर पर जाइए ना, देखिए ना सर। इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा पक्का। कैसे मिलेगा? 4 दिन हो गए बैठे। कोई भी नेता उनसे मिलने नहीं गया, कोई भी नहीं मिलने गया। क्या उनकी आवाज प्रधानमंत्री जी तक या देश के गृह मंत्री जी तक नहीं पहुंची? अध्यक्ष साहब जनसंख्या बढ़ गई, भारत की नंबर 1 पे आ गए, इस पे कुछ देश बोलो। की बेटियों की बात कैसे कंट्रोल करेंगे सर? उनके जनसंख्या अधिकार की कैसे बात कंट्रोल करके कोई करेंगे? बुराई नहीं। तो वो देश की बेटियां जो खड़ी है वहाँ जंतर मंतर पर बैठी है, उनका क्या उनका अधिकार नहीं है? उनको हक मिलेगा, यौन उनको शोषण का- इंसाफ मिलेगा। और यौन शोषण का लगाया क्या? भाजपा के सांसद है, इसीलिए इसे फॉर ग्रांटेड लिया देखिए जा मेरी रहा है। बात सुनिए, जी, कानून सबके लिए बराबर होता है। तो फिर इतना विलम्ब क्यों जो होता है जब भाजपा कानून की बारी आती है सर? का कोई खिलवाड़ करेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करता। क्या बात कर रहे हैं? विपक्षों के खिलाफ, विपक्षी दलों के खिलाफ होती है कार्रवाई। विपक्षी दलों के खिलाफ होती है सर कार्रवाई। जवाब दीजिए ना सर। विपक्षी दलों पर शिकंजा जल्दी कसता है, विपक्षी दलों पर तो ईडी की भी सब लगता है, पर जब अपनी बारी आती है तो विलम्ब क्यों हो जाता है? आज देश की बेटियां सवाल कर रही हैं, भाजपा से कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री तो अच्छी बात कर रहे हैं ना। क्या बेटियों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? 4 दिन से क्यों बैठी? वो क्या सम्मान के बेटियों लिए का तो सम्मान नहीं होना चाहिए? वो सम्मान के लिए तो लड़ रही क्या है वो। बेटियों की सम्मान के लिए तो लड़ रही रिस्पेक्ट है। नहीं यौन होनी शोषण चाहिए? का- यौन शोषण का आरोप लगाया तो क्यों नहीं तो FIR कार्रवाई जा होगी। रही है? कब होगी सर? 4 दिन से बैठी कानून कार्रवाई करेगा। क्या बात करते इतना हैं? विलम्ब सर? सर 19 जनवरी को उन्होंने इतना रिजाइन विलम्ब देना सर? था, अनुराग ठाकुर ने कहा था, लेकिन आज सर, तक इतना रिजाइन नहीं विलम्ब? हो मेरी बात सुनो, सम्मान है वो देश मैं की आपसे बेटियां। एक निवेदन- वो गौरव है देश की बेटियां। आप मेरे से जम्मू कश्मीर का सवाल पूछो तो ज्यादा सर ठीक जब कोई बात आती है आप केंद्र पर डाल देते हैं। केंद्र पर नहीं जम्मू डालता। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। है ना। दिल्ली जम्मू भारत का कश्मीर हिस्सा का ही नहीं। सर, जम्मू मैं कश्मीर जम्मू का ही कश्मीर का अध्यक्ष हूँ। सर, जम्मू कश्मीर का मेरे से पार्टी जम्मू तो कश्मीर आपकी ना, केंद्र जम्मू में तो कश्मीर का ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बेटियां बेटियां तो जम्मू कश्मीर बेटियां बेटियां तो साझी होती ना सर, बेटियां तो साझी मेरी बात सुनो। सर, बेटियां तो साझी होती ना, बेटियां तो साझी होती ना सर। इसलिए आप पर विश्वास है कि प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप वाकई सिर्फ एक ही आपने कहा जो हर जगह बेरोजगारी पे तीसरे नंबर पर अध्यक्ष तभी हम आपसे जवाब दें। सवाल कर रहे हैं सर, क्योंकि आप उम्मीद है। कश्मीर का सवाल है, तीसरा पायदान बेरोजगारी में। कोई और तो हमें दिखता नहीं सर, आप ही नंबर दिखते हैं। जनसंख्या में नंबर 1 पे। बताइए ना सर। सबकी समस्याओं का समाधान होगा। एक ही मंत्र ये अब अध्यक्ष साहब जानते हैं जनसंख्या हमने पूरे विजुअल आपको बताए। रविंद्र रैना जी एक ही बार कहते हैं सब मसले का समाधान होगा, पर होगा कब ये उनको भी खुद भी नहीं पता, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा जंतर मंतर पर पिछले 4 दिन से देश की बेटियां, पहलवान जो बेटियां हैं वो बैठी हुई हैं, जिस तरह से उन्होंने यौन शोषण का इल्ज़ाम लगाए हैं, जो कि सांसद है भाजपा के बृजमोहन उन पर, और लगातार वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, तो वो देश की बेटियां नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो कौन है जो बैठी हुई है, जो देश का गौरव है, जिन्होंने देश के लिए बड़े बड़े तमगे लाए हैं, देश का नाम रोशन किया? तो क्यों चुप्पी सा दिया कि क्यों इंसाफ मिलने में विलम्ब हो रहा है? क्यों? वो सत्ता पक्ष के नेता हैं, इसलिए विपक्षी दलों तो शायद उन पर कार्रवाई भी होगी होती। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।